प्रोग्राम यसुमसी के जिंदा साली बाबरकत आमद किंग टेलीविजन देखने वाले नाज़रीन को दी मेडिकल प्रोग्राम या वेलकम खुशामदीद करते हैं। हर रोज की तरह आज भी खुदा के खादम हमारे स्टूडियो में मौजूद है, आपका तारुफ भी करवाएंगे। लेकिन दिल की गहराइयों से आज मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरा मोबाइल जो है वो आपके मैसेज से, आपकी कॉल से और बहुत अच्छी फीडबैक से भरा रहता है, तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। आज भी आपके पास मौका है और ये स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है। अगर आपकी कोई भी दुआ या दरखास्त है या आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं या यू वांट टू टेक इंफॉर्मेशन अबाउट किंग टेलीविजन और द टीम, तो आप इस दिए गए नंबर पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। तो आइए अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाती हूँ। सबसे पहले खुदा के बंदा पास्टर रूबन डेविस साहब हमारे साथ मौजूद है। पास्टर रूबन, आपको वेलकम खुशामदीद करते हैं दी मेडिकल शो के अंदर। थैंक यू जी। और इसके साथ साथ खुदा के बंदा पास्टर जॉन विलियम साहब हमारे साथ मौजूद है। पास्टर साहब, आपको भी दिल की गहराइयों से वेलकम खुशामदीद करते हैं दी मेडिकल शो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहती हूँ कि आइए इस प्रोग्राम का आगाज जो है वो हम दुआ से करेंगे और खुदा के बंदा पास्टर जॉन के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद कीजिए। आए खुदावंद यीशु, तो सचमुच जिंदा और जलाली खुदावंद है। आज की इस खूबसूरत शाम सुबह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तूने हम सब की जिंदगी में बख्शा। ऐ खुदावंद यीशु, पास्टर रिचल के लिए और इनकी सारी टीम के लिए, किंग टेलीविजन के लिए, ऐ खुदावंद यीशु तेरे शुक्रगुजार हैं कि इनके ज़रिए से आए खुदावंद यीशु तेरे लोग सैरयाब हो रहे हैं। ऐ खुदावंद यीशु तेरे कलाम की रोशनी लोगों के घरों तक पहुंच रही है और ऐ खुदावंद यीशु इस प्रोग्राम की वजह से हज़ारों ज़िंदगियां बच रही हैं और तेरे पास आ रही हैं। ऐ खुदावंद यीशु, पास्टर रिचल की सारी खिदमत के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं और चाहते हैं कि ये टेलीविज़न और इनकी सारी कलीसियाई खिदमत इसी तरह रोज़ बरोज़ तुझ में तेरे लोगों के लिए बढ़ती रहे। ये सब कुछ मांगता और पाता हूँ तेरे ही प्यारे नाम से, आमीन। थैंक यू पास्टर जॉन, खुदा आपको बहुत बरकत दे। आइए मैं वो सवाल करने लगी हूँ जो बहुत से लोग नहीं जानते, क्योंकि हर एक इंसान की जिंदगी का एक बहुत बड़ा राज होता है, एक शख्सी गवाही होती है। आज मैं खुदा के खादम पास्टर रूबन से उनसे ये पूछना जैसे मुझे जीडीपी नहीं ग्राउंड ब्रांच मिल रही थी तो मैंने छोड़ दिया, तो फिर पीआईए में आया मैं। तो पीआईए मैंने उस वक्त ज्वाइन की ही थी, ये 1985 की बात है। तो मेरा कज़न चचाजाद भाई मेरा हम उम्र था, हम दोनों में, वो ईस्टर वाले दिन के बाद सुबह मॉर्निंग के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ, मॉर्निंग सनराइज सर्विस के बाद, और वो शाम तक खुदा के पास चला गया। उसके राइट आफ्टर 10 डेज मेरा एक्सीडेंट हुआ मोटरसाइकिल पे, उसका भी हुआ था, मेरा भी मोटरसाइकिल पे। तो मेरी टांग ये वाली राइट साइड की शदीद ज़ख्मी हुई और फिर इस टांग के अंदर इन्फेक्शन बढ़ता चला गया और इसको काटने की बातें होने लग पड़ी। और ये वहाँ रावलपिंडी की बात है। तो जब ये बात वो डॉक्टर अपने स्टूडेंट्स डॉक्टर जो थे 5th ईयर के, उनको बता रहा था, वो सोच रहा था शायद मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो वो इंग्लिश में फिर मैंने जब सवाल उससे शुरू किए तो फिर आगे नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसी शाम मैं बड़ा रो के मैंने खुदा से कहा कि खुदा मैं एक टांग के साथ नहीं जिंदा रहना चाहता। एंड ये भी मैं रो रो के दुआ कर रहा था। तो मेरे दैट वाज माय फर्स्ट चांस कि मुझे अपनी बैग से आवाज़ आई, मेरे बेड के पीछे से। मेरा कज़न मेरे पास था कमरे में, तो आवाज़ आई, आए मेरे बेटे, मेरे घर में जा, मेरे खून और गोश्त में शामिल हो, मैं तुझे शिफा दूँ। मैं बड़ा परेशान हुआ, पहली चांस था, मैं घबरा गया। मैं इधर आगे पीछे देखने लग पड़ा, कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो मेरा कज़न कहने लगा भाई क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं। फिर मैंने दुआ यही शुरू की, और फिर आवाज़ आई द सेम, आए मेरे बेटे, मेरे घर में जा, मेरे खून और गोश्त में शामिल, मैं शिफा दूँ। तो मेरा अंदर ईमान जोर पकड़ने लगा और बड़ा पावरफुल हो गया। और वहाँ पे एक डॉक्टर थे, वो डॉक्टर साकिब थे, जो मेरे ट्रीट कर रहे थे। उस वक्त वो हार्डली वो 35-36 ईयर्स के होंगे। तो मुझे आते थे और आते सार मेरा माथा चूमना, यार तुम मेरा बिल्कुल छोटे भाई की तरह लगता है, वो भी ऐसा ही है। तो बड़े उन्होंने मेरी केयर की, बहुत कुछ किया, लेकिन वो टांग नहीं ठीक हो रही थी, ख़राब होती गई और इन्फेक्शन इस हद तक आ गया कि मेरी टांग ऐसे सूज जाती थी और ऊपर की तरफ आता जा रहा था।
تو پھر انہوں نے ایک دن جب یہ بات ہوئی تو میں نے انہیں کہا جی میں نے ڈسچارج لینا. انہوں نے گاڑی پہ شام کو چلے گئے. اس وقت شام کو ہوتی تھی عبادت, ورکنگ ڈیز وہ تھا, سنڈے ورکنگ ڈے تھا. تو اینڈ پہ جب انہوں نے عشاء ربانی کا وقت آیا تو کہتے ہیں روح کنڈے کھڑے ہو جانا. میری وہ حالت تھی, ایک عجیب سی کیفیت تھی جو میں شاید پوری طرح بیان نہیں کر پاتا. تو اینڈ پہ انہوں نے مجھے آ کے عشاء ربانی دی اور صرف چھوٹی سی دعا میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا خدا دیکھ تیرے بیٹے نے تیرے قول اور تیرے فرمان کے مطابق عمل کیا ہے, اب تو اپنا جلال ظاہر کر. سمپل سی پریئر, شارٹ سی بٹ ٹو دا پوائنٹ. اور وہ چلے گئے. اس کے بعد میں وہ بیساکھیوں کرچز کے اوپر آیا ہوا تھا کیونکہ فریکچر بھی تھا, تو زخم بھی تھے اور فریکچر دونوں تھے. تو میں کرچز پہ اٹھ کے کھڑا ہوا, باہر آیا. باہر سارے لوگ, چونکہ ہمدردیاں لوگوں کی اس لیے زیادہ تھی کہ کچھ 10 دن پہلے ہی میرے مہینہ آلموسٹ ہو گیا تھا, مہینہ پہلے میرے کزن کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو سارے بڑے میرے گرد جمع ہو گئے, سارے پورا پنڈی ہمیں جانتا تھا. تو ملے. تو تھوڑی دیر بعد مجھے احساس ہوا, میں نے کہا نہ میری پین ہو رہی ہے نہ فیلنگ آ رہی ہے. تو میں نے اپنی ٹانگ کو جب ہاتھ لگایا تو بالکل نارمل تھی. ہیلیلویا. انفیکشن جو کچھ تھا سب کچھ چلا گیا. اور سیکنڈ ڈے جب منڈے کو میں گیا ہوں ڈاکٹر ثاقب کے پاس تو وہ حیران ہو گیا کہ یار زخم تو تیرے ہیل ہونا شروع ہو گئے, کیسے ہوا ہے؟ جو اتنے گندے زخم تھے انفیکشن سے وہ ٹھیک ہو گئے خدا ان کے جلال سے. تو یوں پھر میری زندگی میں ایک نیا کام شروع ہوا. پھر میرے دوست تھے 2, ان کا ذکر میں ضرور کروں گا. دونوں بھائی بچپن سے ہم جوان بھی جانتے ہیں, ایمینول رابرٹ اور یویل رابرٹ. یویل میرے ساتھ ہوتا تھا, ایمینول ہم سے سینئر تھے. لیکن زبردست خدا کے خادم ایمینول جن سے اب تو خدا ان کے پاس چلے گئے. تو ان کے ساتھ مل کے پھر میں نے خدمت میں آغاز کیا ان کے ساتھ. تو آج میں 88 سے میں نے شروع کر دی تھی پریکٹیکل خدمت. تو آج دیکھ لیں آلموسٹ 35 ایئرس. آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو آپ کی جوانی آپ کو پرانے دن میں یاد دلا دی ہے, آپ کے دوست میں نے آپ کو یاد دلا دی ہے. لیکن میں آپ سب کو بھی بتانا یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہ مت سمجھا کریں یا اس بات کا خوف مت رکھا کریں کہ خدا کلام نہیں کرتا, خدا نہیں بولتا. بائبل میں بھی لکھا ہے کہ جب سیمول جو تھا وہ سو رہا تھا اور ایلی کہن اس کے پاس تھا, اور سیمول بار بار آ کر ایلی کہن سے پوچھا تھا کہ کیا تو نے تو مجھے آواز نہیں دی, کیا تو نے تو مجھے نہیں بلایا, کیا تو میرے سے بات نہیں کر رہا تھا. لیکن وہ دراصل ایلی کہن نہیں بلکہ خدا تھا جو سیمول کو بلا رہا تھا. اور خدا نے اسی طرح اپنے بندہ کو بھی اپنے جلال کے لیے, اپنی خدمت کے لیے آواز دے کر بلایا ہے. تو اگر خدا آپ سے بھی بولتا ہے, کلام کرتا ہے, کیونکہ آپ کی زندگی میں, ہر انسان کی زندگی میں خدا کے لیے کال ہے, بلاہٹ ہے, آواز ہے. اپنی آواز کو, بلاہٹ کو پہچانے, نعمت کو پہچانے کہ خدا نے آپ کو کس لیے بلا رکھا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ خدا کے بندہ پاسٹر جان ہمارے ساتھ موجود ہے. پاسٹر جان ولیم صاحب, آپ سے بھی جاننا یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں کیا معجزانہ خدا نے قدرت اور قوت کا کام کیا کہ آپ جو ہے وہ منسٹری کے اندر خدمت کر رہے ہیں. جی, میرا تعلق بنیادی طور پہ تو تجارت پیشہ گھرانے سے. میرے والد کتابوں کا کام کرتے تھے, میرے ماموں بھی, مطلب ہماری فیملی میں بکس کا کاروبار ہے. تو میرے والد صاحب پنڈی میں ہوتے تھے, تو پنجاب ریلیجیس بک سوسائٹی میں کام کرتے تھے. ہم کرائسٹ چرچ میں رہتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ ایوری سنڈے کو بشپ الیگزینڈر جان ملک صاحب وہاں پہ ہوتے تھے. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ بیٹا آپ نے چندہ اٹھانا. تو میں آفرنگ جو تھی میں کلیکٹ کرتا تھا. 6 سال کی عمر سے میں نے سٹارٹ ہو گیا تھا. پھر یہ ہوتا تھا کہ چرچ کمپاؤنڈ میں ہم رہتے تھے, تو جتنے چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کو ساتھ لے کے میں چرچ لگاتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا نے شروع سے ہی ایک میرے ذہن میں یہ بات ڈالی ہوئی تھی, یا مجھے تیار کر رہا تھا کہ بھئی آپ نے اس کام کو اس طرح انجام دیں, پریپیئر کر رہا تھا. پھر جب میں عملی زندگی میں آیا تو میں کتابوں کا کام کرتا رہا, بزنس کرتا رہا. لیکن ساتھ ساتھ جو چیز میں دیکھتا تھا وہ یہ دیکھتا تھا کہ ہمارے جو بچے ہیں, بچیاں ہیں, میں بھی ینگ تھا دیٹ ٹائم, لیکن دیکھتا تھا کہ لوگ
ہمارے بدقسمتی یہ کہ ہمارے بچوں کے نمبر کم آتے ہیں ذرا میٹرک میں، تو میں دیکھتا تھا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کلرکوں کے پیچھے پھر رہے ہیں، نرسنگ اسکولوں میں اور جگہوں پہ ایڈمیشنز نہیں ملتے تھے، پیسے دے دے کے تھک جاتے تھے. تو میرے ذہن میں سمجھتا ہوں خدا یہ بات آپ کو ڈالتا ہے، ورنہ اور لوگ بھی وہاں پہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں ایسے لوگوں کی خدمت کروں جو کہ اس طرح سے ہماری قوم کو ضرورت ہے آگے بڑھنے کی، معاشی طور پہ بھی ترقی کرنے کی ضرورت. تو پھر میں نے 2010 میں نے پنڈی میں اپنا پہلا نرسنگ اسکول قائم کیا. تو خدا کا شکر ہے کہ آج 13-14 سال ہو گئے ہیں. تو 100-150 لڑکیاں جو ہے پنڈی اسلام آباد کی جو ہیں وہ ٹرینڈ ہو کے اپنے اپنے گھرانوں کو سپورٹ کر رہی ہیں. جی ابھی ہمارے 2 کالجز ہیں، ایک ستارہ مارکیٹ میں ہے، ایک وا فیکٹری میں ہم نے بنایا ہے، پچھلے سال سٹارٹ کیا ہے. تو خدا کا شکر ہے کہ خدا اس طرح سے قوم کی ترقی کے لیے جو ٹریننگز ہیں وہ اس وقت میرے پاس جو ہے نا ہمارے پاس 12 کورسز ہیں. اس میں 8 پیرامیڈیکل کے کورسز ہیں، ایک فارمیسی ٹیکنیشین کا ہے اور 3 نرسنگ کے ہیں. تو 12 کورسز ہیں. میں آپ کے ٹیلی ویژن کے ذریعے بھی اپنی ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ان 12 کورسز میں وہ بچے جو کہ جی مجھ سے رابطہ کریں اور خدا کے فضل کرم سے میں ان کو گائیڈ کروں گا کہ کس طرح سے وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اور میرا فون اوپن رہتا ہے، جو بھی مجھ سے رابطے میں رہتا ہے میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں. ابھی ہم نے ریسنٹلی سیالکوٹ میں بھی شروع کیا ہے، ڈاکٹر سہیل صاحب کی مسز کے ساتھ، میڈم رود کے ساتھ. وہاں پہ بھی ہمارے پاس 15 بچی ہیں وہاں پہ بھی ہیں سیالکوٹ میں بھی. تو LHV کی ٹریننگز کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک زمینی خدمت ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں اور پاسٹر روبن جو ہیں ہم مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، بھٹوں پہ جاتے ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ معاشی طور پہ بھی سپورٹ کرتے ہیں اور اسپرچول طور پہ بھی ان کی مدد کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں. مطلب مختلف طریقوں سے ہم یہ خدمت کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم چرچ بھی ایک بنا رہے ہیں کالا شاہ کاکو میں. تو وہ بھائی روبن اور میں مل جی اس میں آپ کو بہت برکت تھینک یو. اور آخری بات یہ میں کرنے والی ہوں کہ بہت ساری بیٹیاں میرے پاس بھی آتی ہیں جس طرح سے آپ نے آفر دی ہے اور وہ کہتی ہیں ہمارے نمبر کم آ گئے ہیں، آگے ہمیں جو ہے وہ مل نہیں رہا ایڈمیشن. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ صرف اپرچونٹی جو ہے وہ راولپنڈی کے بچوں کے لیے ہے یا لاہور سے بھی یا ملتان سے یا دوسرے شہروں سے بھی بیٹیاں جو ہے وہ آپ کے پاس آ سکتی ہیں؟ جی ایسا ہی ہے. میں تھوڑا سا ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ جو میں نے آرگنائزیشن بنائی ہے سیف فاؤنڈیشن کے نام سے، تو اس کے بینر تلے میں کام کرتا ہوں. تو اس میں لاہور سے بھی اس وقت بھی میرے پاس 4-5 اسٹوڈنٹس ہیں. اچھا. میں نے لاسٹ ٹائم YMCA جو مال روڈ پہ وہاں پہ اسٹارٹ کیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی میرا میسیج نہیں کنوے ہو سکا لوگوں تک. تو اس سال نیکسٹ ایئر میں پھر اس کو ریوائز کروں گا. تو لاہور میں یقیناً شروع کرنا ہے ہم نے. تو باقی اس میں یہ کہ دور دراز کے جو شہر ہیں وہاں سے لوگ آن لائن کی کلاسز لے سکتے ہیں. جو سیالکوٹ کی میڈم ہیں وہ آن لائن کلاسز لیتی ہیں. تو موسٹلی بچیاں جو دور جیسے چنیوڑ سے ہمارے پاس بچی ہیں، فیصل آباد سے ہیں، لیا سے بھی 2-3 بچے ہیں، تو جو کہ آن لائن کلاسز لے رہی ہیں LHV کی اور دوسرے کورسز کی. تو آپ اگر ہماری اس میں ہیلپ کریں، بچوں کو ہمارے پاس بھیجیں. ہم تو چاہتے ہیں ہماری قوم ترقی کرے. ضرور ابھی آپ کا نمبر دینے لگی ہوں، میں آپ کی پروموشن کروں گی. ہم کس تھینک یو ویری مچ. تو یقیناً جتنے بھی ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں خدا کے خادم پاسٹر جان ولیم صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. نرسنگ اسکول جو ہے انہوں نے اوپن کیا اور بہت سارے لوگ ان کے پاس موجود ہیں، بیٹے بیٹیاں موجود ہیں. اگر آپ کے ایڈمیشن میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں یا مزید معلومات کے لیے خدا کے خادم کا نمبر اسکرین کے اوپر موجود ہے. آپ خدا کے بندہ پاسٹر جان ولیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. کسی بھی طرح کی آپ کو انفارمیشن چاہیے نرسنگ کے حوالہ سے تو مجھے تو اللہ بے کا نہیں پتا، لیکن نمبر سامنے موجود ہے. آپ اس نمبر پر خدا کے خادم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. خدا آپ کو بہت برکت دے اور آپ تیار رہیے گا، بہت ساری کالز خدا کے فضل سے آئے گا. اور اس کے ساتھ we will take a short break. Keep watching The Miracle Program.
बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं दी मिरेकल प्रोग्राम। एक बार फिर आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम शख्सी गवाही के बारे में जान रहे थे कि कैसे और किस तरह खुदा की रास्तबाजी को जिंदगी में पहन लिया। अब वक्त आ गया कि हम खुदा की जिंदा आवाज को सुन सके। तो सबसे पहले खुदा के बंदा पास्टर रॉबर्ट डेविस के साथ मिलकर हम खुदा की जिंदा आवाज को सुनेंगे और बरकत पाएंगे। आपने हमारे साथ रहना है। अगर आप गाड़ी के अंदर है, किचन के अंदर है, स्कूल के अंदर है, जहां पर भी आप प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप घर में बैठे हैं तो खुदा के कलाम मुकद्दस को अपने हाथ में लीजिए, खोलिए, क्योंकि खुदा का कलाम वो कलाम है जो हमें जिंदगी देता है और कसरत की जिंदगी देता है। जी पास्टर। आज जो मेरे जहन में एक बात हमेशा रहती है, जब भी पैगाम देता हूँ, और ख़ास तौर पर ये मेरे अंदर और ज़्यादा मजबूत हुई है जब मैंने खुदा के ममसूल हैं जिमी स्वेगिल्ट, जी जी, अब तो वो बुज़ुर्ग हो गए काफ़ी, तो उन्होंने एक बाइबल की तशरीह लिखी है, एक्सपोजिटर बाइबल। उन्होंने आयत से हर एक आयत का एक्सप्लेनेशन दी है तो, और उनकी खूबसूरती ये है कि हर आयत के साथ उन्होंने सलीब के पैगाम को जोड़ा है। और मुझे पता है कि उनके जो मैसेजेस होते थे उनके अंदर सलीब का पैगाम सबसे अहमियत रखता था। तो सलीब का पैगाम असल में हमारे लिए खुशखबरी है, जिसे शायद मैंने अमूमन देखा है, मैं भी उसमें शामिल हूँ, कि हम लोग जो पास्टर साहिबान हैं, हम सलीब के पैगाम के अलावा बहुत सी पैगामात सुनाते हैं, लेकिन जो जिसके अंदर खुशखबरी है, जहाँ से मेरे और आपकी निजात का काम शुरू हुआ है, जहाँ से मुझे और आपको निजात मिली है, जहाँ से हमने ज़िंदगी पाई है, जहाँ से हमने फतह पाई है, उसको हम बयान नहीं करते। आज ज़रूरत है, दुनिया के तमाम मज़ाहिब को ले लें, अच्छी बुरी बातें वो सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन मसीहत के अंदर सलीब का पैगाम, जबकि सलीब हमारे लिए ज़िंदगी देती का निशान है, सलीब हमें खुदा से मिलाती है, सलीब हमें शिफा का पैगाम देती है, सलीब हमें ज़िंदगी का पैगाम देती है और खुदा के जलाल में शामिल करती है, और हम ज़मीन पर रहते हुए भी आसमानी मुकामों में खुदा के साथ शामिल हैं। ये सलीब का पैगाम मल्टी फोल्ड है, ये इसके अंदर एक ही चीज़ नहीं है, इसके अंदर बेशुमार चीज़ें हैं, और आज ज़रूरत है कि चर्च लौट कर सलीब के पैगाम पर। तो मैं अपने सारे व्यूअर्स से और खादमीन से, खुदा के खुदाम से मुल्तजी हूँ कि हम सब सलीब के पैगाम को आम करें, ताकि आम आदमी भी जो सलीब के पैगाम को पूरी तरह समझता नहीं या जानता नहीं, वो इससे वाकिफ़ हो जाए और खुदा के जलाल के लिए उठ खड़ा हो। और हम चूँकि 4 तो अनाजील हमारे पास रिटन मौजूद हैं, लेकिन एक मैं और आप चलती फिरती अंजील हैं, और हमारा किरदार अगर सलीब के पैगाम में ढल जाएगा तो पतरस भी लिखता है, पौलुस भी कहता है, खुदा के खुदाम कहते हैं, हमारे बुजुर्ग भाई कहते हैं कि वैसा ही चाल चलन तुम्हारा हो जैसे तुम्हारे खुदा का है, यानी पाक। खुदा की आइडेंटिटी पाक है, मोहब्बत तो उसकी एक सिफ्त है, लेकिन खुदा की आइडेंटिटी पाकीज़गी है। मुझे और आपको उस तरह की पाकीज़गी में चलना है, एक पाकीज़गी के अंदर रहना है, तो हमारा किरदार दूसरों के लिए अट्रैक्शन बन जाता है, तो उससे हम रूहों की निजात के लिए हम ज़्यादा आसानी से काम कर सकते हैं। जोरदार तालियां खुदा के बंदा पास्टर रूबन के लिए, बड़ी खूबसूरती के साथ सलीब का पैगाम बयान कर रहे थे, और यकीनन ये निशान मुझे और आपको दिया गया। लेकिन आज के दौर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गलियों में, कूचों में, बाजारों में, ऑफिस में, हर जगह पर जब जाते हैं, तो जब सलीब का निशान का जिक्र आता है तो कई दफा हम घबरा जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, हम इनकार कर देते हैं। लेकिन सलीब का पैगाम मेरे और आपके लिए जिंदगी को लेकर आता है, निजात को लेकर आता है, शिफा को लेकर आता है, मौजज़े को लेकर आता है, रहाई को लेकर आता है, बंधनों को तोड़ने के लिए लेकर आता है। अगर आप खुशी चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, तो आज हमें इस निशान को अपनी जिंदगी में, दिल में, रूह के अंदर लेने की जरूरत है। जब यीशु मसीह की सलीब आपके अंदर आ जाएगी, तो यीशु मसीह की कुदरत, कुव्वत, ताकत, बहाली, सरफराजी, कामयाबी जो है आपकी जिंदगी में
नजर आना शुरू हो जाएगी। तो इसके साथ साथ खुदा के बंदा पास्टर जॉन विलियम साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहती हूँ कि जो भी खुदा का मुकाशवा आपके दिल में है आप भी जरूर बयान कीजिएगा, ताकि जितने भी करते हैं तो मैं उनके लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ। ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश न कर। हमें जब हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखते हैं तो बड़ा मायूब सा नज़र आता है, बड़ी उदासी होती है, मायूसी होती है कि हमारे नौजवान जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। हमें उस संगे मेल को हासिल करना है जिसकी निशानदेही हमारा कलाम हमें करता है। ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। हमने ना सिर्फ खुदा के कलाम को सीखना, पढ़ना और इस पर अमल करना है, बल्कि इस कलाम की रोशनी में अपनी ज़िंदगियों को संवारना है, सुधारना है। हमने ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है जिससे मैं, मेरा ख़ानदान, मेरे लोग, मेरे जो कम्युनिटी है उनको इज़्ज़त और ऑनर मिले। ना कि ये हो कि मेरी वजह से, मेरे किरदार की वजह से मैं अपनी कम्युनिटी को बदनाम करने का बायस बनूं। तो यहाँ पे कलाम हमें बड़े वाज़ेह अंदाज में कहता है कि मेरी तालीम को फरामोश ना कर। और तेरा दिल जो है, ऐ नौजवान, तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। हमें क्या करना है? हमें अपनी पाकीज़गी को ज़ाहिर करना है। हमने ऐसे काम करने हैं जिससे खुदावंद के नाम को जलाल मिल सके, जिससे खुदावंद के लोगों की इज़्ज़त बढ़ सके। और वो उसी तौर पे मुमकिन है जब हम खुदावंद के कलाम को अपने किरदार के हवाले से पेश करेंगे। हमने अपने ख़ानदान को बढ़ाना है, हमने ख़ानदान को तरक्की देनी है, हमने अपने आप को तरक्की देनी है। और वो हम उसी तरह से कर सकते हैं जब हम अपने आप को डेवलप करेंगे, अपने आप को पॉलिश करेंगे। और वो पॉलिश किस तरह से कर सकते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे नौजवान जो हैं वो तालीम हासिल करने के बाद उनको पता ही नहीं होता कि हमने अमली ज़िंदगी में करना क्या है। तो हम गाइडलाइन दे रहे हैं कि भाई आप मेडिकल की फील्ड की तरफ आएँ और जो शोबा जात हैं उनकी तरफ आएँ। मेरे पास खुदा ने मुझे मेडिकल की तालीम का एक हुनर दिया है, एक शोबा दिया है, आप इसमें आएँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में मेडिकल का वाहिद शोबा है जिसमें एवरी टाइम, एनी टाइम जॉब्स मौजूद हैं। इसमें जॉब्स ढूंढनी ही नहीं पड़ती। मेरी जो 100-150 के करीब जो अपने बच्चियों को ट्रेन किए हैं, खुदा का शुक्र है कि सारी की सारी बच्चियाँ ऑन जॉब हैं। बल्कि अभी जो मेरे स्टूडेंट हैं वो भी पास्टर साहिबा वो भी जॉब्स कर रही हैं, साथ साथ जॉब्स भी कर रही हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट है जब देखेंगे। लेकिन आप उनके गले पर, हाथों पर तरह तरह के टैटूज बने होंगे। हालांकि हमें ये पता है कि ये शैतान के काम है, इससे खुदा के नाम को जलाल नहीं मिल रहा। और मैं समझती हूँ कि अगर आप खुदा के नाम को जलाल देना चाहते हैं तो आइए एक और आयत में खुदा के कलाम में से मैं देख रही थी, लूका की इंजील के अंदर लिखा हुआ है और बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पे बयान है कि जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए। खुदा के कलाम में देखिए क्या लिखा है कि जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। अब मसीह की सलीब उठाना जो है कोई आसान काम नहीं है। हम कहलाने को तो खादम कहलाते हैं, हम कहलाने को शागिर्द कहलाते हैं, हम कहलाने को उसके बेटे कहलाते हैं, लेकिन ना तो उसकी तालीम पर अमल करते हैं, ना हम उसके हुक्मों को मानते हैं, ना खुदा के कलाम के वादों को पूरा करते हैं। और कहलाने को हम क्या कहते हैं? पतरस मसीह, बशीर मसीह, बग्गा मसीह। नाम के साथ हमारे मसीह है लेकिन काम हमारे कुछ और ही है। आज हमें जरूरत है कि हम यीशु अल मसीह की सलीब को उठाकर उसके पैरोकार बन जाए। जब यीशु अल मसीह की सलीब, यीशु का नाम आपकी जिंदगी में आ जाएगा तो फिर ये मुमकिन ही नहीं है कि हम उसकी तालीम से फरामोश हो सके। खुदा आप सबों को बरकत दे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बरकत मिली खुदा के कलाम के वसीला से। आए हम तमाम बीमारों के लिए दुआ करते हैं और आप इंतजार कर रहे थे कि हम आपके लिए दुआ करें, तो अब वक्त आ गया कि हम आपके लिए बरकत की, मौजे की, शिफा की दुआ करें। खादमों के साथ मुतफिक होते हुए आप सबों के लिए दुआ करते हैं। आंखें बंद कीजिए, हम मिलकर दुआ करते हैं। मेरे बाद जिंदा शाली आसमानी बाप यीशु के नाम से हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं खुदा। तेरे खादमों के साथ मुत्तफिक होते हुए खुदा हम तेरे लोगों के लिए बरकत की दुआ चाहते हैं खुदा। यकीनन तो कुदरत का खुदा है, मौजज़ात का खुदा है, तो शाफी है और शिफा का मब्बा है खुदा। तेरे यीशु नाम के अंदर ही कुदरत पाई जाती है खुदा। जिसको तू
छू लेता मौजज़ा हो जाता, जो कोई तुझे छू लेता मौजज़ा हो जाता खुदा। तेरे हाथ उठाने से मौजज़े होते मेरे खुदा, तेरे देखने से मौजज़े होते खुदा, तेरे बोलने से मौजज़े होते मेरे खुदा। तो यीशु के नाम से आज वही मौजज़ा हम तेरे लोगों की जिंदगियों में मांगते खुदा। अगर कोई बीमार है, हर तरह की बीमारी तेरे यीशु के नाम से जाती है खुदा। पाँव के तलवा से लेके सर की चांदी तक मेरे खुदा, सर के बालों तक मेरे खुदा, हम इनकी जिंदगी में एक मौजज़ा नहीं बल्कि हर एक बदन के उज़्व के अंदर मौजज़ा चाहते हैं मेरे खुदा। जिसके जो भी दिल की मुराद है आज तेरे यीशु के नाम से पूरी हो जाए खुदा। अगर कोई परेशान है तेरे यीशु के नाम से वो खुशहाली को देखे खुदा। अगर कोई बीमार है तो तेरे नाम से वो शिफा पा जाए, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि कमजोर कहे कि मैं जोर आवर हूँ। मैं इनके लिए तेरे जोर को चाहती हूँ खुदा, तेरी तवानाई को मांगती हूँ खुदा कि ये अकाबों की मानद नया जोर नई तवानाई हासिल करे खुदा, और ये तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन जाए। अगर किसी के रोजगार में बरकत नहीं मेरे खुदा, तो उनको रोजगार में बरकत अता कर खुदा, ताकि इनके पैसे में बरकत आए, बढ़ोतरी आए, कामयाबी आए मेरे खुदा, और इनके रोजगार तेरे यीशु के नाम से बढ़ते चले जाए खुदा। इसी तरह तेरे खादमों के लिए, पास्टर जॉन विलियम के लिए, इनके एलेग्राना के लिए, इनके बिजनेस के लिए, इनके नर्सिंग स्कूल के लिए, ट्रेनिंग के लिए हम तेरी बरकत की दुआ चाहते हैं खुदा। और जितने भी स्टूडेंट वहां पर आते हैं खुदा, ना सिर्फ बदनी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी तरक्की करे और तेरे पैरोकार बन जाए खुदा। और इसी तरह खुदा पास्टर रोबन के लिए हम तेरी बरकत की दुआ चाहते हैं खुदा। इनके लिए उम्र की दराज़ी, पीरी, सलामती, धन, दौलत, शौहरत, इज्जत को मांग लेते हैं खुदा। इनके एलेग्राना के लिए भी हम तुझसे बरकत चाहते हैं खुदा। कलीसिया पाकिस्तान के लिए, तमाम चर्चेस के लिए तेरी यगानगत को चाहते हैं खुदा, यूनिटी को, इत्तेहाद को, इत्तेफाक को चाहते हैं खुदा। हर तरह की जेलसी की स्पिरिट, हसद की स्पिरिट तेरे यीशु के नाम से जाती रहे खुदा। और आसमानी बाप तमाम कलीसिया पाकिस्तान मिलकर एक होकर तेरे नाम को जलाल देने वाले बन जाए। किंग टेलीविजन के लिए मर्द खुदा, खुदा के बंदा पास्टर जॉन के लिए, पास्टर रेचल के लिए, पूरी टीम के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं खुदा। हमारी जिंदगियों में तेरी कामिल मर्जी पूरी हो खुदा। जैसे और जहां तू चाहता है मेरे खुदा इस्तेमाल कर, हम तेरे लिए हाजिर है मेरे खुदा। और आज के प्रोग्राम का सारा इज्जत जलाल ऑनर भी हम तुझे देते यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। और मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बहुत सी बरकत पाई होगी। अगर खुदा आपकी जिंदगी में कोई मौसे का, शिफा का, कुदरत का, बहाली का, निजात का काम करता है, तो ये स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख रहे हैं, प्लीज हमारे दिए गए नंबर पर आप हमारी टीम से राब्ता कीजिएगा, ताकि खुदा आपकी जिंदगी में और ज्यादा बरकत का काम करे। और बहुत शुक्रिया पास्टर जॉन विलियम साहब आपका, खुदा आपको बरकत दे और कसरत की बरकत अता करे। थैंक यू सो मच पास्टर रोबन साहब, आपका भी खुदा आपको भी कसरत से बरकत भी अता करे और उम्र की दराजी भी अता करे, ताकि आप अपने बच्चों के बच्चे देखें और हमेशा तंदुरुस्त रहे। खुदा आपके साथ हो। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। अब हमें इजाजत दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।